Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 13.1, some questions. Question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in diagram. What is the actual length of the bacteria? ये एक क्वेश्चन है. फिर if the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एक्चुअल लेंथ और सेकंड पार्ट में पूछा गया है एनलार्ज लेंथ. आप सभी लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, अगर आप उसको आई से, नेकेड आई से देखेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं. हम लोग उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के उसको बड़ा करते हैं क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो हमको दिखता नहीं है. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो एक्चुअल लेंथ पूछा गया है और दूसरा एनलार्ज लेंथ पूछा गया है. तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. आंसर 5. सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं. यहां लिखिए एनलार्ज टाइम्स और यहां लिखिए एनलार्ज लेंथ. अब देखिए ध्यान से, आपने कंप्यूटर पे भी देखा होगा माउस से आप किसी चीज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. आप थोड़ा सा और पास लाते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है, थोड़ा पीछे करते हैं तो छोटा हो जाता है. खैर वहां पर तो अलग चीज है, लेकिन यहां पर तो साइंस का है कि बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि वो आपको, जब तक आप माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे, उसको बड़ा नहीं करेंगे, तो वो आपको दिखेगा नहीं. तो वो कह रहा है कि अगर एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ जो है एनलार्ज 50, ए फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स अगर हम बड़ा करें, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. जब आप 50,000 गुना उस बैक्टीरिया को बड़ा करेंगे तो वो तब जाकर के 5 सेंटीमीटर आपको दिखेगा. अब यहां पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, देखिए ध्यान से, बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी. देखिए बहुत छोटी होगी बैक्टीरिया की लेंथ. आपने अगर उसको, देखिए यहां पर आप किसी बैक्टीरिया को एनलार्ज करके 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं. अगर मान लीजिए मैंने उसको एनलार्ज ही नहीं किया, मैंने इसीलिए वहां 1 लिखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसकी लेंथ क्या दिखाई देगी, तो जाहिर सी बात है ये इस समय एनलार्ज लेंथ, इस समय एट दैट टाइम ये आपकी एक्चुअल लेंथ होगी. अगर आप उसको एनलार्ज नहीं करते हैं, यहां पर तो 50,000 एनलार्ज करने के बाद 5 सेंटीमीटर दिख रही है, लेकिन अगर हम उसको एनलार्ज नहीं करते हैं तो जो एनलार्ज लेंथ, भाई जाहिर सी बात है, जब आपने उसको क्या कहते हैं, बढ़ाया ही नहीं, तो जो भी लेंथ आएगी वो आपकी एक्चुअल लेंथ होगी. तो आप देखिए ध्यान से, आपको पता है, अब आपको समझ में आ गया हो कि जब आप बढ़ाएंगे नहीं तो ये तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा. तो बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. भाई जब 50,000 गुना आप उसको एनलार्ज करोगे तब जाकर के 5 सेंटीमीटर दिख रही है. अब आप उसको एनलार्ज ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैंने 1 लिखा है. तो जाहिर सी बात है जो भी लेंथ आएगी वो उसकी एक्चुअल आएगी, यानी बहुत छोटी आएगी. तो यहां पर एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका, 50,000 अपॉन 5. आपको मैंने बताया था x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये आपने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. x इंटू 50,000 इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 अपॉन 50,000. ये आपका आ गया 1 अपॉन 10,000. इसको आप ऊपर ले लीजिए तो 10 की पावर -4 x इक्वल टू, आप इसको सेंटीमीटर लिख लीजिए.
10⁻⁴ ही उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। जब आप उसको एनलार्ज नहीं करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो आपकी एक्चुअल लेंथ आएगी। 10 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, -4 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स। अब आप 20,000 टाइम्स कर रहे हैं इसको, यहां पर लिख दीजिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपका, डायरेक्ट। अब 20,000 टाइम्स कर रहे हैं, पहले 50,000 टाइम्स उसको बढ़ा रहे थे तो 5 दिख रहा था, अब की बार 20,000 कर रहे हैं तो मान लीजिए हमको y दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूल क्या होगा आपका, आप खुद बताइए, 50,000 x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये आप कर लीजिए। तो ये आपका आ गया 50,000 इंटू y इक्वल टू 20,000 इंटू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। तो ये आपके 4 जीरो तो कैंसिल हो गए, इससे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। जब आप उसको 20,000 गुना बढ़ाएंगे तो वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ आपको दिखेगी। तो ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल लेंथ क्या चीज है। एक्चुअल लेंथ वो है जब आप उसको एनलार्ज नहीं करेंगे तो जो भी लेंथ आपको दिखेगी वो एक्चुअल लेंथ होगी। तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या होता है बेटा, जब नाव होती है तो उसमें आपने देखा होगा इस टाइप से एक मास्ट बना देते हैं, ये दिस इज द मास्ट। तो कह रहा है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, जाहिर सी बात है शिप तो एक्चुअल शिप तो बड़ा होता है और शिप का मॉडल छोटा होता है। तो इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो ऐसा काम करते हैं, जो चीज आपको फाइंड करनी होती है, मैंने आपसे कहा था कि वो नीचे रखा करिए। तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ मॉडल इन सेंटीमीटर एंड यहां लिखे एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इन मीटर। ठीक है, इन मीटर लिख लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर शिप की एक्चुअल लेंथ आपकी 12 मीटर होती है तो मॉडल जो आप बनाएंगे उसमें कितना शो होगी, 9 सेंटीमीटर शो होगी। और अगर लेंथ 28 मीटर होती है तो वो लेंथ जो है x, एज्यूम कर लीजिए कि वो x शो होगी। तो आप खुद देखिए, जब शिप जो है एक्चुअल में 12 मीटर जो है, 12 मीटर का मास्ट है, तो मॉडल पे कितना दिखा रहे हैं आप, 9 सेंटीमीटर। अब जब एक्चुअल में 28 मीटर होगा तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई एक्चुअल में जितना लंबा होगा उतना ही लंबा उसका जो मॉडल होगा, उस हिसाब से उसी रेशियो में आपका जो लेंथ है वो शो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। 12 इंटू x इक्वल टू 9 इंटू 28, x इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 21 क्या होगा, 21 सेंटीमीटर होगा बेटा, ये ध्यान रखेगा, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो x है वो आपका लेंथ ऑफ मॉडल है और वो किस में है, सेंटीमीटर में।
तो इसका 21 सेंटीमीटर आ गया। यानी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, उसके बाद हमें काम करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar और 1.2 kg of sugar? देखिए भाई, अगर 2 किलो शुगर है तो उसमें क्रिस्टल्स इतने हैं, 5 किलो शुगर होगा तो ज्यादा होगा, 1.2 kg होगा तो कम होगा। ठीक है, तो यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखते हैं आंसर 7। यहां पर पहले एक टेबल बना लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है वो नीचे लिखेगा। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यहां लिखिए और यहां लिखिए शुगर इन केजी। ठीक है बच्चों, अब 2 किलो अगर शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं बच्चों? 9 into 10 to the power 6। अब अगर 5 kg है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स x मान लीजिए, और अगर 1.2 kg है तो उसको y मान लीजिए। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। आपको पता है कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना ज्यादा शुगर होगा उतने ही ज्यादा क्रिस्टल होंगे। तो 2/9 into 10 to the power 6 इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x इक्वल टू 5 into 9 into 10 to the power 6, x इक्वल टू 5 into 9 into 10 to the power 6/2। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आपका 45, ये आप करेंगे तो आपका आएगा यहां पर 4.5, 22.5 into 10 की पावर 6। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, आप लोगों ने क्लास 7th और 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है। तो आप इस क्वेश्चन, इस आंसर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए बच्चों। 2.25 इंटू, अब आपको इस डेसिमल को यहां मूवमेंट कराना है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर 10 से इधर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है कि ये डिवाइड करके बात बनेगी, तो डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल का मूवमेंट इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? m into 10 to the power p, वेयर m जो है वो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है m into 10 to the power p। तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, m जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये अब ये डेसिमल खिसक के यहां आ जाएगा, तो ये 2.25 into 10 to the power 7 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट भी देखिए। 2/9 into 10 to the power 6 इक्वल टू, जाहिर सी बात है जब शुगर कम होगा तो क्रिस्टल कम बनेंगे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2y इक्वल टू 1.2 into 9 into 10 to the power 6, y इक्वल टू 1.2 into 9 into 10 to the power 6/2। ये आपका 0.6 आ गया। 9 6 कितना होता है आपका? 54। तो 5.4 into 10 to the power 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। 5.4 into 10 to the power 6, ये आपका आंसर आ गया। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आराम से आपको करना है। ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये m होता है, ठीक है, ये m जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। यानी कहने का ये मतलब एक तरीके से सिंगल डिजिट में होना चाहिए मामला, जो आपका ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक वाला, ठीक है, ये आपका जो है ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट इफ द स्पीड रिमेन सेम। अगर स्पीड सेम रहती है तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। भाई देखिए, अगर 25 मिनट चलते हैं तो 14 किलोमीटर जाता है। अब स्पीड चेंज नहीं है तो 5 घंटे में क्या होगा? ज्यादा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है भाई। अगर आपकी स्पीड से कोई मतलब नहीं है, सेम है, तो भाई 25 मिनट 14 किलोमीटर गए, अब तो 5 घंटे, 5 घंटे में बहुत ज्यादा जाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो आइए इसको करते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपको निकालना क्या है बच्चों।
आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को नीचे रखिए आप, डिस्टेंस यहां रखिए इन किलोमीटर और ऊपर रखिए आप टाइम, इन मिनट में रख लो टाइम, ठीक है। अब भाई देखिए 25 मिनट अगर आप चलते हैं तो 14 किलोमीटर का आप डिस्टेंस कवर करते हैं। अब आप 5 घंटा यानी कि 300 मिनट चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। क्योंकि अगर आप 25 मिनट चलते हैं अपना टाइम देते हैं तो केवल 14 किलोमीटर जाते हैं, और अगर आप 300 मिनट देंगे तो आप ज्यादा जाएंगे क्योंकि स्पीड जो है रिमेन्स द सेम। तो आइए x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 इंटू x इक्वल टू 14 इंटू 300, x इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25, 12, क्योंकि 12 5 just 60 और 24 प्लस 6 30, तो यानी कि आ गया, ये आपका हो गया 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। जाहिर सी बात है जब आपकी स्पीड सेम है तो आपने अगर 300 मिनट दिए तो आप जाहिर सी बात है ज्यादा जाएंगे, तो कितना जाएंगे? 168 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 करिए। रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। जाहिर सी बात है मैप पर तो बहुत कम डिस्टेंस होगी और एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो लिखा हुआ 18 किलोमीटर को आप मैप पर 1 सेंटीमीटर शो करते हैं, ये शो करती है, रश्मि शो करती है। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। यानी कि एक डिस्टेंस मैप की है और एक डिस्टेंस एक्चुअल है। निकालनी कौन सी डिस्टेंस है? आपको मैप की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप यहां पर लिखिए, आपको निकालना क्या है, पहले वो नीचे रखेंगे हम लोग। यहां पर आप लिखिए मैप, मैप डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, और यहां पे लिखिए एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आप 18 किलोमीटर जाते हैं तो आपको मैप पे कितना दिखाना होता है? 1 सेंटीमीटर दिखाना होता है। और अब की बार आप 72 किलोमीटर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्चुअल डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर है तो आप कितना दिखा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। अब एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा होगा। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन को समझना है बच्चों कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है। अब x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू एक्स इक्वल टू 72, यानी x इक्वल टू 72 अपॉन 18, 18 4 72। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है? मैप की डिस्टेंस निकालनी, यानी ये 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा, क्योंकि मैप में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ये जो एक्सरसाइज 13.1 थी ये आपकी पूरी बेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे थी। अब मैं आपके सामने 13.2 डिस्कस करूंगा जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वाला, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल लेंथ पूछा गया है और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको ध्यान से। थैंक यू वेरी मच।